उस महिला ने अचानक एक ताबीज निकाला और सीईओ की पीठ पर चिपका दिया। अगले ही पल सीईओ की आंखों का रंग बदल गया और वह चाहकर भी उसके आदेश का विरोध नहीं कर पाया। महिला ने उसे अपनी मां से यह कहने को मजबूर किया कि वह उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर उसकी मां खुशी से भर गई, लेकिन सीईओ अंदर से घबरा गया क्योंकि उसे वह महिला बिल्कुल पसंद नहीं थी। मौका मिलते ही उसने अपने हाथ में मौजूद जेड पेंडेंट से एक गुप्त संकट संकेत भेजा। उसी पल दूसरी तरफ मौजूद लड़की को संकेत मिल गया और वह बिना देर किए बैंक्वेट हॉल की ओर दौड़ पड़ी। जब वह पहुंची तब तक सीईओ उस महिला के नियंत्रण में था। जैसे ही होस्ट ने शादी की तारीख पूछी, उसी समय लड़की वहां आ गई। उसकी नजर तुरंत सीईओ की पीठ पर लगे ताबीज पर पड़ी और उसने महिला की अगली चाल को वहीं रोक दिया। अपनी योजना नाकाम होते देख महिला बौखला गई और सुरक्षा गार्डों को लड़की को बाहर फेंकने का आदेश दे दिया, लेकिन लड़की ने बस उंगलियां चटकाई और अगले ही पल सभी गार्ड जड़ हो गए। वह बिजली की रफ्तार से सीईओ के पीछे पहुंची और उसकी पीठ पर लगा ताबीज नष्ट कर दिया। लड़की को लगा कि अब सीईओ आजाद हो गया है, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं और उसने कहा कि वह किसी के नियंत्रण में था ही नहीं। लड़की ने तुरंत अपनी एक्सरे दृष्टि सक्रिय की और देख लिया कि उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा कब्जा जमाए बैठी है। उसने चेतावनी दी और धमकाया, लेकिन आत्मा ने शरीर छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी लड़की को समझ आया कि यह आत्मा ऊंचाई से कूदकर मरी थी और गिरने से डरती होगी। अगले ही पल उसने सीईओ को पकड़ा और सबके सामने 20वीं मंजिल से छलांग लगा दी। यह दृश्य देखकर हर कोई दहशत में आ गया। तेज और सटीक हरकतों के बाद आखिरकार आत्मा काबू में आ गई और सीईओ के शरीर से काली ऊर्जा बाहर निकल आई। लड़की ने उस पर जोरदार वार किया और आत्मा को अपने हाथ में कैद कर लिया। लड़की ने उससे कारण पूछा, लेकिन आत्मा अनजान बनने लगी। तभी लड़की ने पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और तुरंत आत्मा टूट गई। उसने पूरे मामले के मास्टरमाइंड की ओर इशारा कर दिया। महिला घबराकर बहाने बनाने लगी, लेकिन लड़की ने एक और ताबीज निकालकर उसे उस पर चिपका दिया जो सच उगलवाने पर मजबूर कर देता था। पूछताछ शुरू होते ही महिला ने अपने सभी अपराध कबूल कर लिए। पूरा हॉल सन्न रह गया।